कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे इंसान। हमारा काम है इस धरती पे कर्म करना। हमारा काम है हार्ड वर्क करना, एफर्ट्स करना, अपनी परफॉर्मेंस देनी। आप एक बार एफर्ट्स करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती। आप दोबारा करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती। आप तीसरी बार करते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलती। और यंगस्टर्स जो है वो डिसहार्टेड होने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स में जाने लग जाते हैं। उनको नेगेटिव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी लोग दुनिया में आज कामयाब हैं, उन लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत एफर्ट्स किए हैं, बहुत चैलेंज को फेस किए हैं। वो बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे, बार बार गिरते थे, बार बार उठते थे और प्रयास करते थे। क्योंकि ज़िंदगी जीता वही है जो प्रयास करता है, जो एफर्ट्स करता है, जो हार्ड वर्क करता है। आपके सामने चुनौतियां आएंगी, स्ट्रगल्स आएंगी, लेकिन आपने उसको स्माइलिंग फेस के साथ आपने उन चुनौतियों को फेस करना है। अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिविटी आ रही है, आप अपने आप को लेकर डाउटेड हो जाओगे, तो ज़िंदगी में आगे ना बढ़ पाओगे। तो ज़िंदगी में सबसे बड़ी और पहली थ्योरी आपकी होनी चाहिए, कर्म किए जा फल की इच्छा ना करे इंसान। हम लोग कर्म करते हैं, लेकिन इच्छा जो है वो पहले जताने लग जाते हैं कि यार मेरे को मेरे एम्प्लॉयर से ये मिलना चाहिए, क्योंकि मैं 8 की जगह 11 घंटे काम कर रहा हूँ। या मेरे को मेरे इन्वेस्टमेंट से इतने % रिटर्न्स आने चाहिए, क्योंकि मैंने पैसे लगाए हैं। लेकिन आपको नहीं पता कि जो आप और हम कर रहे हैं, उसकी एक कैलकुलेशन ऊपर वाला कर रहा है। भगवान, अल्लाह ताला, वाहिगुरु, सच्चे पातशाह, वो भी कर रहे हैं। जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो 8, 11, 10, 20 घंटे के अंदर ही सीमित हैं, लेकिन जो उनकी परमात्मा की कैलकुलेशंस हैं वो बहुत बड़ी हैं और बड़ी डीप हैं। कुछ लोग बड़े कम समय में एफर्ट्स करते हैं, लेकिन उनका फोकस्ड और उनका डेडिकेशन और उनकी ऑनेस्टी इतनी अच्छी होती है कि उनको बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाती है। और कुछ लोग ताउम्र हार्डवर्क करते रहते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन एट द एंड उनको भी सक्सेस मिल जाती है। हर इंसान की किस्मत अलग अलग है, लेकिन आप कभी भी अपने चैलेंज से, अपने एफर्ट से हारे नहीं। आप गिव अप नहीं करना। अपने लाइफ में बुरा समय आएगा, बुरे से बुरा आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर उस समय में हम डोल गए तो हम जिंदगी में विन नहीं कर पाएंगे। जीता वही है, मुकद्दर का सिकंदर वही बनेगा जो जिंदगी के चैलेंज को हंसते हुए फेस करेगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ वीकली प्रेडिक्शन। वीक स्टार्ट हो रहा है 15 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल 2024 तक। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शन आपके सेंडस के बेस पर है। आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपने सेंडन साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस वीकली प्रेडिक्शन एज पर योर ascendants, एंड यू कैन मेक योर लाइफ इजी एंड बेटर थ्रू वर्शिप एंड चैंटिंग। आपकी लगन राशि को केंद्र बिंदु माने, अपने ascendants को माइंड में रख के मेरे वीडियोस को सुने। अब बात करते हैं कैंसर ascendants की। 15 अप्रैल टू 21 अप्रैल 2024 तक की ये प्रेडिक्शन है। कैंसर, मंडे ट्यूसडे को आपको अच्छा खासा मुनाफा बिजनेस में होगा। स्मार्ट गेन्स आपको होंगे। जॉब चेंज आपकी हो सकती है। प्रमोशन इंक्रीमेंट आपका हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान कर सकते हैं। घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए, बिजनेस रिलेटेड ट्रिप के लिए आप कोई फॉरेन के लिए टिकट बाय करेंगे। थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। यू विल एंजॉय कंफर्ट एंड रिसोर्सेज। Monday, Tuesday is a game changer time for you. Your old investment will give you fruitful results. आपके रिश्ते बहुत बढ़िया चलेंगे। इस सारे समय में आपके दोस्तों के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या सप्लायर बायर्स के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ये टाइम आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। ये टाइम आपके जो एफर्ट्स होंगे स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। थिंग्स विल बी फार फार बेटर एंड वंडरफुली परफॉर्म फॉर यू कैंसर। वेडनेसडे थर्सडे कुछ स्लो डाउन रहेगा, खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे। फॉरेन ट्रैवल्स के फिर से ही होंगे। पहले 4 दिन इस वीक में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फॉरेन रिलेटेड इवेंट्स लेकर आ रहे हैं, फॉरेन रिलेटेड ट्रिप्स लेकर आ रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहेंगे। उस पीरियड में आपको हार्ड वर्क एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, फोकस्ड होकर चलना पड़ेगा। रिजल्ट्स बहुत बढ़िया भगवान शिव की कृपा से आपको मिलने वाले हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, अगर आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, या आप एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड संबंधित कोई काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए गेम चेंजर रहेगा। वेडनेसडे थर्सडे अर्निंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त है इस 4 दिनों में। फ्राइडे सैटरडे खर्चा स्काई हाई है। मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है। स्पाउस के साथ तू मैं कला क्लेश आपके बिहेवियर की वजह से है। कैंसर, अपने बिहेवियर को चेंज करें, थोड़ा सा सिचुएशन में फ्लेक्सिबल होके फिट हो जाएं। स्टिपनी क्या होती है? स्टिपनी को कहीं भी रख दो,
आप उसको जहां पर उसकी जरूरत है उसको वहां पे घुसेड़ दो, वो स्टेपनी, आप स्टेपनी बने लाइफ में। आप कभी भी ये ना सोचें कि जिंदगी में हमने जो फर्स्ट व्हील है उसका रोल निभाना है। रोल वो निभाएं, लेकिन फीलिंग ये ले कि यू आर लाइक ए स्टेपनी। जो आए आपसे मिलने वो खुशी से मिलके जाए, और जिसको आप मिलो वो भी आपसे खुश रहे। सो फ्लेक्सिबिलिटी प्ले अ बिग रोल। जरूरी नहीं कोई आपसे गलत टॉक कर रहा है, आपके साथ लड़ रहा है, वो चाहे आपके स्पाउस है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपका बॉयफ्रेंड है, तो आपने ईंट का जवाब पत्थर से देना है कि नहीं जी मैं भी इस फैमिली से हूँ, या इस फैमिली से थी या थूँ, या मेरे फादर तो ये हैं, मेरे मदर तो इसकी ऐसी की तैसी। अभी 20 मिनट पहले आप दोनों में बड़ी अच्छी बातें चल रही थी, इश्क मोहब्बत प्यार की शेरो शायरी हो रही थी, 20 मिनट बाद कुत्तम कुत्ती जुत्तम जुत्ती हो रही। तो इन चीज़ों से आपने परहेज करना है कैंसर। मैं इतना ब्रीफ आपको इसलिए समझा रहा हूं कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जो ना चाहते हुए भी हम कुछ वर्ड्स ऐसे मुंह से निकाल देते हैं, तो तीर से निकला हुआ कमान और मुंह से निकला हुआ गलत शब्द ये सीधा अटैक करते हैं आदमी के दिलो दिमाग पे। क्योंकि एक बार जो तीर कमान से निकल गया वो वापस नहीं आएगा, और एक बार जो आपका गलत शब्द होगा, कोई गाली गलोच होगा या अब्यूज होगा या नॉनसेंस टॉक्स होंगे, वो दूसरे वाले के कानों तक पहुंचेंगे तो वो उसके दिमाग में घूमते रहेंगे। आप चाहे सच्चे हो, लेकिन किसी के साथ गलत बर्ताव आपने नहीं करना फ्राइडे संडे को, स्पेशली लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस पार्टनर और लव लाइफ को लेकर फ्राइडे सैटरडे आपके लिए चैलेंज लेकर आएगा। केयरफुल होकर चलें और बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलें। ईगो एटीट्यूड नेचर को, एरोगेंस नेचर को साइड पर रख के चलें। भगवान शिव की उपासना करें, शिव चालीसा का उच्चारण करें 3 बार 5 बार या 7 बार हर रोज सुबह। हर रोज रात को सोने से पहले भी शिव चालीसा का उच्चारण करें। 108 नाम भगवान शिव के आपने हर रोज सुबह सुनने हैं। 108 नाम भगवान शिव के आपने हर रोज सुबह चैंट करने हैं। थिंग्स विल बी बेटर साइड। कच्चे दूध में एक चुटकी काले तिल डालकर शिवलिंग पे अभिषेक करना है, अपने मदर के चरण स्पर्श करने। सारे वीक में 15 अप्रैल टू 21 अप्रैल आपने हर रोज सुबह शिवलिंग पे मंदिर में जाना है, शिवलिंग पे अभिषेक करना है। कच्चे दूध में चुटकी काला तिल डालकर आपने शिवलिंग पे अभिषेक करना है, फिर जल से अभिषेक करना है। 11 चावल के पूरे दाने, टूटा हुआ दाना कोई ना हो, वो अच्छे से घर से धो के जाएं, फिर कच्ची लस्सी से भी धोएं और वो शिवलिंग के ऊपर रख कर आए। वहां बैठकर अगर आप 108 नाम भगवान शिव के उच्चारण करते, चमत्कार होंगे आपकी जिंदगी में। आपकी सारी स्ट्रगल, आपकी सारी प्रॉब्लम्स, इसका आपको समाधान मिलेगा। भक्ति में बहुत शक्ति है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, वर्शिप प्ले अ बिग रोल। आपके जो इष्ट हैं वो रेगुलर आपको देख रहे हैं। आपके कर्म, आपकी थॉट्स, आपकी बोलचाल, आपकी पब्लिक डीलिंग, अगर वो अच्छी नहीं है तो आप अच्छे इंसान नहीं हो। आप लाख पढ़े लिखे हो, आप लाख राष्ट्रपति हो, पीएम हो, या आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप स्कॉलर हो, जो भी हो आप, लेकिन इफ यू आर नॉट टॉकिंग वेल इट मीन्स यू आर नॉट एजुकेटेड। और बड़े ऐसे भी हैं हमारे जैसे जिनको शायद जो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको पता है दूसरे को इज्जत कैसे देनी है। तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपने जैसों की बात कर रहा हूँ। वो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा बैलेंस बनाना कैंसर इस सेकंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज चीज़ें आपके लिए कुछ खराब होंगी। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। 15 अप्रैल टू 21 अप्रैल के बीच में मंडे ट्यूसडे आपको फाइनेंशियल गेन्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड मनी आएगी, घर में कोई मांगलिक कार्य होगा। अगर आपके बच्चों की उम्र शादी की है तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके बच्चों की शादी हो सकती है, रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, या घर में फैमिली मेंबर की कोई एडिशन हो सकती है। मंडे ट्यूसडे रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, एफडीआरडी से अच्छा खासा प्रॉफिट है, नई एफडीआरडी बनाएंगे, गोल्ड सिल्वर बाय करेंगे, समथिंग इज देयर व्हिच विल मेक यू हैप्पी। कि वेडनेसडे थर्सडे जो लोग गोल्ड स्मिथ हैं, जो लोग सिल्वर का गोल्ड का बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या मैन्युफैक्चर हैं गोल्ड के, डायमंड की उनकी शॉप है, या जेम स्टोन्स का काम है, या बोल सकते हैं कि किसी किस्म की धातु से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, चाहे वुडन का काम है, कोई फर्नीचर की शॉप है, उनको अच्छा खासा मुनाफा वेडनेसडे थर्सडे को होगा। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए उनके सीनियर्स उनकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई रहेंगे। फर्स्ट 4 डेज इज अ बिगेस्ट गेम चेंजर फॉर यू लियो। हेल्थ आपकी बड़ी पॉजिटिव रहेगी। पहले 4 दिन आपकी परफॉर्मेंस जो होगी वो रंग लाएगी। लेकिन अगर महादशा आपके चार्ट में सन की है, मार्स की है, जुपिटर की है, देन थिंग्स विल बी फार फार बेटर फॉर यू। इन 4 दिनों में आपकी लॉटरी तक लग सकती है, अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है, नई पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, या पुराने पार्टनर आपको कोई सपोर्ट कर सकते हैं।
फ्राइडे सैटरडे आपके लिए फिर से यहाँ पे पॉजिटिविटी है, थिंग्स विल बी वंडरफुल। अगर आपने कोई लोन अप्लाई कर रखा है तो हायर अथॉरिटी से आपको लोन मिल जाएगा। फाइनेंशियल एक्टिविटीज आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। ये सारा टाइम आपके लिए आपके दोस्त भाई बंधु आपको सपोर्ट करेंगे। अगर कोई सोशलाइजिंग से संबंधित कोई काम करते हैं, नेटवर्क से संबंधित कोई काम करते हैं, या कोई ग्रुप गैदरिंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, डेफिनेटली यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, यू विल मेक लॉट ऑफ रेपुटेशन। कहते हैं कि इज्जत कमाना पैसे कमाने से भी ज़्यादा मुश्किल है। तो लियो, लेकिन ये सारा वीक आपके लिए इज्जत आपको देगा। लेकिन इस सारे वीक में आपने थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना है कि किसी स्ट्रेंजर पे आपने ट्रस्ट नहीं करना, किसी को कोई डॉक्यूमेंट बिना पढ़े लिखे साइन करके नहीं देना। बट ओवरऑल ये वीक आपके लिए बड़ी प्रॉमिसिंग है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें हर रोज सुबह 3 बार, 5 बार, 7 बार, और जितना ज़्यादा हो सकता है विष्णु भगवान की उपासना करें। इवन मंडे से लेके संडे तक हर रोज शाम को अपने एक देसी घी का दिया विष्णु भगवान जी के आगे जगाना है। थर्सडे वाले दिन पीले मीठे चावल 1.25 किलो बनाकर विष्णु भगवान को भोग लगाकर गरीब लोगों में बांटने हैं। और हो सके तो सैटरडे वाले दिन किसी को मेडिकल हेल्प कर दें, आपकी बल्ले बल्ले होगी। बहुत बढ़िया वीक ये आपका जाएगा। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। 15 अप्रैल टू 21 अप्रैल सॉरी, यानी कि 15 अप्रैल टू 21 अप्रैल। देखिए, जो मंडे ट्यूसडे है, स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं होगी, एम्प्लॉयर के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। ये समय आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, एफर्ट्स करने पड़ेंगे, रिजल्ट्स आपको इच्छा के मुताबिक नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर चलना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड यू विल फील लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। मंडे ट्यूसडे यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट। अपने बॉस के साथ ना जॉब पर आपने बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, क्योंकि आपका बॉस वर्ग आपको वॉच कर रहा है। ये ना हो कि आप एक अच्छे इवेंट को आप हाथ से निकाल दें अपने लेजीनेस की वजह से, अपने कंफर्ट जोन की वजह से आप परफॉर्म ना करें, तो आगे जाके जॉब में आपको दिक्कत आएगी। लेकिन ये समय आपके लिए कुछ अनबैलेंसिंग रहेगा। मंडे ट्यूसडे स्पाउस की हेल्थ, स्पाउस के साथ रिश्ते, बिजनेस पार्टनर के साथ प्रॉब्लम, या आपके एम्प्लॉयर के साथ आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, किसी क्लोज दोस्त के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। वेडनेसडे थर्सडे को स्मॉल गेन्स होंगे, मनी मैटर्स आपके बेटर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी वेडनेसडे थर्सडे को, कोई दो राय नहीं है। कोई लोन छोटा मोटा आपका क्लिक हो सकता है, फाइनेंशियल टाइप्स आपके अच्छे हो सकते हैं, हेल्थ वेल्थ आपकी बड़ी पॉजिटिव रहेगी, और इस समय में स्पाउस भी आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा। लेकिन वेडनेसडे थर्सडे भी चीज़ें उस तरह से पर्सनल लाइफ में काम नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। लिटिगेशन से बच के रहना है, डेट्स हैं तो क्लियर कर देंगे। कोर्ट कचहरी का मसला वर्गो आपके ऊपर पड़ सकता है रिलेटेड टू योर फाइनेंस। समथिंग इज देयर व्हिच विल क्रिएट लॉट ऑफ पैनिक सिचुएशन। बी केयरफुल एंड बी अलर्ट। फ्राइडे सैटरडे आपके लिए लव रिलेशनशिप को लेके बहुत नेगेटिव है। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, आपकी एंगेजमेंट हो चुकी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, स्पाउस के साथ तो प्रॉब्लम आ सकती है। थिंग्स आर नॉट वर्किंग गुड। इवन दिस होल वीक आई जस्ट गिव यू 30 पॉइंट्स आउट ऑफ 100. सो बी केयरफुल एंड बी अलर्ट टू मेकिंग एनी टाइप ऑफ टेकिंग एनी टाइप ऑफ डिसीजन। किसी किस्म का कोई डिसीजन लेना चाहते हैं बड़ा, शादी का, एंगेजमेंट का, लव लाइफ को कन्वर्ट करना, शादी में बहुत सोच समझ के आपने चलना है, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड यू विल फेस लॉट ऑफ क्रूशियल टाइम. This whole week is very challenging. You need to be careful about your spouse health. You need to be careful about your relationship with your boss or employee will be a matter of concern. जॉब को लेकर अनबैलेंसिंग सिचुएशन है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर अभी आपको नहीं दिखती तो आने वाले कुछ हफ्तों बाद वो दिखने लग जाएगी। वर्गो सैंडस, आपको बहुत केयरफुल होके चलना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेक्टेशन सामने वाले से तब लगाओ जब आप उसके लिए कुछ करो। अगर आप ही नहीं किसी के लिए कुछ कर रहे तो आप दूसरे से क्या उम्मीद लगाएंगे कोई आपके लिए भला करेगा। सो डू गुड टू हैव गुड, व्हाट गोज अराउंड कम अराउंड। अगर आप इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे तो इस वीक में आपके लिए बेटरमेंट है। लेकिन अगर आप नहीं जी मैं ही हूँ सुल्तान, मैं ही हूँ बादशाह, मैं ही हूँ मुगले आजम, मैं ही हूँ अनारकली आप हो, मुगले आजम मैं हूँ, फिर चीज़ें काम नहीं करेंगी। यहाँ पर आपको बहुत हम्बल होके, बहुत पोलाइट होके, डाउन टू अर्थ होके चलना है। रिलीजियस एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, गणेश जी की शरण में जाना है, दुर्गा सप्तशी का पाठ करना है, then things will be work good for you. Otherwise, you will face lot of challenge in your personal and professional life. Both sector will be down, slow. So stay cool, man. Thank you for watching my videos. Thank you for your love. I'm really thankful to everyone with my folding hands. So namaskar, sat sri akal, salam, jai hind.